सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किया हो सारा पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आ जाओ, एक और छोटी सी बिग अपडेट। तो अभी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, सभी साथी इसी पे बात कर रहे हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक की भर्ती आपको कैलेंडर में देखने को नहीं मिली, पर लोगराज जी कह रहे हैं कि हमने भर्तियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा है और हमने वहाँ कैलेंडर में उनकी तारीख भी दी है। तो भर्ती का रास्ता हुआ साफ, कौन कौन है सेफ जॉब में, आज इसकी बात अपन करने वाले हैं। तो इस भर्ती को कौन कौन दे सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी भर्ती है। 60,000 पदों पे तो कौन सा है, 60,000 पदों पे तो ये है, और 7,000 पदों पर ये वाली भर्ती है, वाहन चालक वाली भर्ती। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई आज ही कर दो, अप्लाई आज ही कर दो। और इसके लिए 10th पास, ओनली फॉर 10th पास, ठीक है। तो अब की जो सबसे बड़ी न्यूज है भाई, इस सिलेबस इसका जारी हुआ है कल, इसका सिलेबस कल जारी हो गया था, इसका अपन अभी बात करेंगे। अभी आपके सामने एक न्यूज दिखा रहा हूं मैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और वाहन चालक भर्ती का रास्ता हुआ साफ। बिल्कुल पूरी न्यूज जानते हैं। राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालक भर्ती के नियमों में संशोधन, मतलब थोड़ा सा फेरबदलाव हुआ है, के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन भर्तियों की योग्यता, जो इन भर्तियों की योग्यता है वो 10th पास है, 10th पास रखी गई है। और भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, मतलब लिखित परीक्षा, लिखने वाला काम होगा, सीधी भर्ती नहीं है, सीधी भर्ती नहीं है। कुछ साथी वीडियो बना रहे थे सीधी भर्ती, उनके लिए स्पष्ट जवाब आया है, सीधी भर्ती नहीं है, आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग 60,000 पदों हेतु हो सकता है, मतलब पद 60,000 होंगे। साथ ही पंचायती राज, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, पंचायती राज में जेएन भर्ती के नियम संशोधन करने की अधिसूचना है। सभी जानकारी के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब मैं बात करूं चतुर्थ श्रेणी की, ये जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है ना, ये 10th पास है, लिखित परीक्षा है, मिनिमम 18 साल आप भरा सकते हैं, अधिकतम एज की अभी तक कोई बात नहीं। ये भर्ती कौन करा रहा है सर, आरएसएस भी करवा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। इसने कल क्या किया है सर, सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसने क्या किया है, मोटा मोटा सिलेबस बताया है, ऊपर ऊपर का। ये आ सकता है, कितने नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होने वाला है। चलो आगे सिलेबस की बात करूं, देखो ये कल एक नोटिस जारी हुआ था, आपने नहीं देखा जाके देख लेना। इसमें सामान्य हिंदी है, 9 से 12 वाली हिंदी है, 9 से 12 नहीं, 1 से 10 वाली मान लो, ठीक है। अंग्रेजी वही, ग्रामर, सामान्य ज्ञान और गणित, सारा का सारा 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का होगा। अब मैं बात करूं आरएसएसबी की, पूरा सिलेबस जारी करने वाली है, जारी करेगी। उसमें क्या देगी, टॉपिक देगी भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी का सिलेबस पूरा फुल सिलेबस जारी करने वाली है थोड़े दिनों में। सामान्य ज्ञान मतलब जीके, ये भी जारी करने वाली है। और गणित मतलब जो नॉर्मल गणित होती है, सामान्य गणित, इसे अंक गणित बोलते हैं, अंक गणित, ये सारा मैटर जारी करने वाली है। तो आप क्या करो, अभी से ही, आज से ये ना, मैथ, अंग्रेजी, जीके और हिंदी, क्या करना है, 1 से 9 एनसीईआरटी वाली जो बुक है ना, वो पढ़नी चालू कर दो। मतलब सर, मतलब ये कि आपने जीवन काल में 10th की पढ़ाई की है ना, वो वापस क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, ये मतलब है। तो आपने 10th की पढ़ाई की है ना, वो वापस क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। 60,000 पद हैं भाई साहब, 60,000, 60,000 पदों का मतलब कम से कम 60 लाख फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। 60 से 70 लाख या फार्मों की संख्या और भी जा सकती है। अब मैं बात करूं सर, इस नौकरी का क्या फायदा है, एक बार लग गए ना,
फिर आपको कोई भी अन्य परीक्षा में, जैसे आपने इस नौकरी को हासिल की, आप क्या बन जाओगे, एक्समैन बन जाओगे। मतलब आप क्या हो, पहले से कोई सरकारी नौकरी में हो। मान के चलो 100 नंबर का पेपर है, आपको कितने लाने हैं, आप सामान्य हो, अभी आप नौकरी नहीं लगी, पर जब आपने ये नौकरी लग गई, मतलब आप चतुर्थ श्रेणी में लग गए, तो आपको और ला रहे हैं 96, आपको कितने लाने पड़ेंगे, 60 ही नंबर लाने पड़ेंगे। आप क्या हो जाओगे, नौकरी के योग्य हो जाओगे। समझ में आया। इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा ये, वाहन चालक वालों के लिए 7,000 पद है, लाइसेंस बनवा लेना, आज ही अप्लाई कर दो। क्या करना है, हैवी करना है, ठीक है, हैवी लाइसेंस आज ही अप्लाई कर दो, हैवी और नॉर्मल दोनों आज ही अप्लाई कर दो। तो ये छोटी सी बात थी, ठीक है। सरकार ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम इसको 10 जो 10th क्लास के बेस पर ही रखा जाएगा, लिखित परीक्षा होगी और पंचायती राज जे इनकी कोई भर्ती में संशोधन होगा। तो ये छोटा सा संशोधन इन्होंने किया है, सिलेबस जारी कर दिया, वाहन चालकों की भर्ती भी लिखित हो सकती है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू आज ही कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ जोन वाले सेफ जोन में रह गए।